कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हमारे सामने श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं। कृष्ण गीता के श्लोक में कहता है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। गीता के श्लोक में कृष्ण कहता है, हे परंतप अर्जुना, जिन लोगों को भक्ति के धर्म पर श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग मुझे पाए बिना इस मृत्यु सागर में दोबारा फंस जाते हैं। क्या भगवान कहते हैं श्लोक में? हे परंतप अर्जुना, जिन लोगों को भक्ति धर्म पर श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोग मुझे पाए बिना इस मृत्यु संसार में वापस आते हैं, फंसते हैं जन्म और मरण के बंधनों में। इस संसार को मृत्यु सागर कहा जाता है, क्योंकि यहां जो भी आया है उसे मरना है। इसलिए इस संसार को मृत्यु सागर कहा। और मरने के बाद उनको वापिस यहां पर 84 लाख जून के बंधनों में पड़ना है, अगर उनको भक्ति धर्म पे श्रद्धा नहीं है। ये भगवान साफ बता रहे हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, उसमें किसी समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से श्लोक में कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि जिनको श्रद्धा नहीं है, जो बिना श्रद्धा के लोग हैं, जिनको भावना नहीं है, जिनको प्रेम नहीं है, किस पे? भक्ति और धर्म पर, ऐसे लोग मुझे पाए बिना फिर से इस मृत्यु संसार में वापिस आ जाते हैं। तो इसका अर्थ ये बनता है कि कृष्ण गीता में स्पष्ट करता है कि हमारे मन में जब तक श्रद्धा नहीं है, हम भगवान को नहीं पा सकते। हम कभी भी वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन की ओर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। लेकिन अगर हमारे मन में श्रद्धा है और हमारा संकल्प दृढ़ है, तो यकीनन हम कृष्ण के पास लौट सकते हैं। ये कृष्ण का वचन है, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे अर्जुना, जहां पहुंचने के बाद मनुष्य को फिर इस मृत्यु संसार में नहीं आना पड़ता है, वो केवल मेरा परम धाम है। इसलिए सत्संग क्या पैदा करती है? श्रद्धा पैदा करती है। सत्संग क्या पैदा करती है? भावना पैदा करती है। सत्संग क्या पैदा करती है? प्रेम पैदा करती है। और अगर हमारे मन में श्रद्धा, भावना, प्रेम है, तो फिर वास्तव में कृष्ण हमसे कभी दूर नहीं है, भगवान हमसे कभी दूर नहीं है। वो हमारे निकट है, वो बिल्कुल हमारे पास है।
ईश्वर सर्वभूता नाम, कृष्ण कहता है मैं सबके अंदर बैठा हूं, लेकिन जो मुझे श्रद्धा से बचते हैं मैं उनको बुद्धि दे देता हूं, तदामी बुद्धि योगम, जिससे वो मुझे पा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म को अगर सफल करना है तो कृष्ण की ओर भावना आपकी बढ़नी चाहिए। अगर आपकी भावना है, संकल्प है, तो कृष्ण आपके पास ही है, कहीं दूर नहीं है। कृष्ण ये नहीं देखता है कि संसारिक हिसाब से आपकी क्या स्थिति है। जैसे मैं उस दिन एक प्रवचन में बता रहा था कि भगवान ये नहीं देखता है कि आप एयर कंडीशनर कमरे में सो रहे हैं या झोंपड़े में सो रहे हैं, आप हलवा खाते हैं या सूखी रोटी खाते हैं, आप 2 लाख रुपए कमाते हैं या 2000, भगवान को इससे कुछ लेना देना नहीं। भगवान केवल आपकी श्रद्धा देखता है, भगवान केवल भावना देखता है, भगवान केवल प्रेम देखता है। और अगर हमारा प्रेम और श्रद्धा कृष्ण पे अटूट है तो कृष्ण कभी दूर नहीं है। जैसे उस दिन मैं विदुर की कथा बता रहा था, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी। विदुर कृष्ण का बहुत प्यारा भक्त था, कृष्ण को वो हमेशा याद करता था, कृष्ण की एक क्षण भी नहीं भूलता था। और ऐसे ही विदुर की पत्नी, वो भी बहुत कृष्ण को प्यार करती थी, वो भी बहुत कृष्ण को प्रेम करती थी, उसकी भी कृष्ण पे बहुत श्रद्धा थी। लेकिन वो दोनों ही वैष्णव थे, इसलिए कभी भी संसार के सुख की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, बल्कि हमेशा अपने जीवन के लक्ष्य को कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा बना के रखा। जब विदुर जी एक दिन स्नान करने नदी पे जा रहे थे तो देखा कि आज नदी पर बहुत भीड़ है, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, राजा महाराजा, उनकी सेनाएं हस्तिनापुर की ओर चली आ रही है। लेकिन आपको पता है कि दुर्योधन कभी विदुर को अपनी प्लानिंग नहीं बताता था, इसलिए विदुर को नहीं पता था कि हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। इसलिए विदुर ने पूछा, ये क्या है, इतनी भीड़ क्यों है, ये इतने राजा महाराजा, इतने सेना, इतने महारथी क्यों आ रहे हैं? तो उनको किसी ने बताया, तुमको पता नहीं है? नहीं, मुझे तो पता नहीं है। तो विदुर को बताया कि द्वारका के नाथ श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं और ये सब लोग उनके स्वागत के लिए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं, उनकी बातें सुनने आए हैं, उनको निकट से देखने आए। और जब ये बात विदुर ने सुनी कि कृष्ण द्वारका के नाथ स्वयं शांति दूत बनकर आ रहे हैं, इसलिए उनके अंग अंग में खुशियां फूटने लग गई, वो रोमांचित हो गए, खुशी से नाचने लगे। कुछ स्नान किया, कुछ नहीं किया, और फौरन अपनी पत्नी के पास गए और सोचा उसकी बहुत बरसों की एक भावना है कृष्ण को देखने की, लेकिन आज तक देख नहीं पाई है, इसलिए अपने लाला के ठाकुर जी की मूर्त से ही काम चलाती है। शायद इस बार शांति दूत बनकर आ रहे हैं कृष्ण, इसलिए सब लोगों के साथ मेरी पत्नी को भी कृष्ण के दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए वो बड़ा खुश खुश गया और अपनी पत्नी को कहा, तुम्हें कुछ पता है? कहा, नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो विदुर ने कहा, हमारे कन्हैया द्वारकाधीश द्वारका से शांति दूत बनकर
हस्तिनापुर आ रहे हैं। अरे अब तो उसकी भी खुशी की कोई कला नहीं रही और खुशी से पागल हो गई। और दोनों पत्नी और पत्नी तैयार होने लगे कि कहां जाएंगे, कृष्ण के दर्शन करने। अब जब दोनों अपने कपड़े पहनकर जो भी उनके पास घर में थे, उनकी पत्नी तैयार हो गई तीव्र इच्छा से किसके दर्शन करने, कृष्ण के दर्शन करने। लेकिन जब वो जा रहे हैं हस्तिनापुर के मार्ग पर कृष्ण को देखने, तो वहां तो पहले ही स्वागत होने के लिए, कृष्ण का स्वागत करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा, महारथी, दुर्योधन, उसके मित्र कर्ण, हाँ ऐसे बड़े बड़े महायोद्धा खड़े हैं और इतनी भीड़ है कि वहां पांव रखने की भी जगह नहीं है। लोग हाथी पे बैठे हैं, घोड़ों पे बैठे हैं, बड़े बड़े रथ पर बैठे हैं। ये पति और पत्नी कहां जाए, किस जगह खड़े हो जिससे कृष्ण के उनको दर्शन हो सके, क्योंकि वहां तो इतनी भीड़ थी कि लोग इतने धक्के थे कि आगे तो कोई जाने ही नहीं दे रहा था। और दुर्योधन तो कभी विदुर को कुछ समझता ही नहीं था, और विदुर ने भी कभी अपना रोब झाड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वैष्णव हमेशा नम्रता से रहते हैं। ये सबसे बड़ी शक्ति है, नम्रता। अगर हम नम्रता से रहते हैं तो संसार हमारा है, और अगर हम अकड़ी से रहते हैं तो शायद हमारी औलाद भी हमारी नहीं होगी। इसलिए विदुर और उनकी पत्नी दोनों ही जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से भी कृष्ण के उनको दर्शन हो जाए, किसी तरह से भी कृष्ण को वो देख ले। लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि उनको जाने का ही मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब लोग हाथी पे बैठे थे, घोड़े पे बैठे थे। ये पैदल थे, कहां जाए, किसी हाथी के पांव में भी मर सकते थे, इतनी भीड़ थी, इतनी रश थी। कोई फूल का हार लेके खड़ा है, कोई मोती लेके खड़े हैं, कोई क्या कृष्ण की आज्ञा के लिए, कृष्ण के स्वागत के लिए इतने लोग खड़े हैं। इसलिए ये पति और पत्नी निराश हो गए कि लगता है आज हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकें। विदुर ने कहा नहीं नहीं, निराश ना हो, कृष्ण के दर्शन होंगे। इसलिए विदुर की पत्नी ने कहा कृष्ण के दर्शन तो होंगे, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं ठाकुर जी को अपने हाथों से भोग लगाऊं, कृष्ण को मैं अपने हाथों से खिला सकूं, मैं प्रत्यक्ष उनको खाते भोजन करते देखना चाहती हूं। क्या मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी? क्या कृष्ण हमारे घर आएंगे? विदुर ने कहा देखो, संकल्प करो, मन में भावना रखो, वो दया के सागर है, आ भी सकते हैं। तो विदुर की पत्नी ने कहा ठीक है, जैसे ही कृष्ण को मैं देखूंगी, कृष्ण को कहूंगी कन्हैया आज मेरे घर भोजन करने जरूर आना। विदुर ने कहा हाँ ठीक है। लेकिन अब इतनी भीड़ थी कि इनकी आशा टूट गई कि बात कैसे करेंगे, आमंत्रण कैसे देंगे कृष्ण को, कैसे कृष्ण को कहेंगे कि हमारे घर आ जाओ भोजन खाने। इसलिए जगह ढूंढते 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 सबसे आखिर में उनको कहीं पीछे जाकर खड़े होने की जगह मिल गई। इतने में एक शोर होने लगा, पता चला कि कृष्ण अपनी सवारी में द्वारका से आ चुके हैं। इसलिए ढोल नक्कारे बजने लगे, हाँ जय जयकार और वाह वाह होने लगी, फूल गुलाल उड़ने लगे। कृष्ण द्वारका के नाथ थे, इतने बड़े राजा थे, उनकी स्वागत बहुत धूमधाम से हो रहा था। अब ये दोनों मियाँ बीवी तो ऐसे जोर ऊंची ऊंची गर्दन करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां तो बीच में रथ है, घोड़े
उनको कहां दर्शन हो सकेंगे। इसलिए बड़ी मुश्किल से जगह बनाते बनाते थोड़े आगे गए। कौन? विदुर और उसकी पत्नी। जब विदुर और उसकी पत्नी आगे गए तो देखा तो कन्हैया की तो शान ही कुछ और थी। सोने का रथ बना हुआ है, उस पे कृष्ण विराजमान है, सोने का उनका जेवर है, बहुत बड़ी बड़ी सेना है, बड़ी धूमधाम है। इतना भगवान का वैभव देखकर विदुर की पत्नी सोचने लगी, ये कहां, मैं कहां, ये मेरे घर कैसे आएगा। वो जो थोड़ी बहुत हिम्मत थी वो भी टूट गई। कैसे हिम्मत करे, इतना बड़ा वैभव देखा, इतनी बड़ी शान देखी, इतना बड़ा उनका जय जयकार देखी, तो वो छोटी गरीब औरत कैसे कहे कृष्ण को कि मेरे घर आओ और भोजन खा लो। उनकी रही सही हिम्मत भी टूट गई, लेकिन मन में भावना, इच्छा रही कि कैसे कृष्ण एक बार आके मेरे घर भोजन ले ले। इसलिए कृष्ण अपनी निगाहें नीची किए चले आ रहे हैं, वो किसी की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण आपकी तरफ हीरे मोती फेंकने से नहीं देखेगा। जैसे हम लोग कभी कभी मंदिरों में जाते हैं और 100 रुपए का नोट यूं फेंक देते हैं, कभी आपने देखा होगा, यूं भगवान के चरणों में फेंकते हैं, कभी कभी कोई हार उठा के फेंक देते हैं। तो ये हीरे मोती और रुपये फेंकने से भगवान आपकी तरफ देखने वाला नहीं है। वो तो केवल उन लोगों की तरफ ही देखता है जिन लोगों के मन में कृष्ण के लिए प्रेम होता है। इसलिए कृष्ण किसी और भी नहीं देख रहा था। भगवान की आंखें नीची थी, उनके चेहरे पे मुस्कान थी, जैसे हजारों सूर्य एक साथ इस पृथ्वी पे उतर आए हो, उतने उनके चेहरे पर इतनी आनंद की किरणें फूट रही थी। अब विदुर और उसकी पत्नी हाथ जोड़े कृष्ण के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन होंठों से शब्द निकलने की हिम्मत नहीं है। अब कृष्ण इतनी दूर, विदुर और उसकी पत्नी इतनी दूर, आवाज निकल नहीं रही है, आंखें कृष्ण की कहीं देख नहीं रही है, तो कैसे वो कृष्ण को देखे। और मन में इच्छा है, ये द्वारका का राजा, द्वारकाधीश अगर एक बार हम पे नजर डाल दे तो जीवन सफल होगा। लेकिन विदुर की पत्नी कहती है, इसने इतने बड़े बड़े राजाओं पे नजर नहीं डाली, उसने उन लोगों पे नजर नहीं डाली जो हीरे उनके ऊपर फेंक रहे हैं, उसने उन लोगों पे नजर नहीं डाली जो मोती निछावर कर रहे हैं, उसने उन लोगों पे नजर नहीं डाली जो फूल निछावर कर रहे हैं। भला हम जो खाली हाथ दोनों खड़े हैं, हम कंगाल पर कहां नजर करेगा। ऐसे कृष्ण की सवारी, कृष्ण का रथ सेना के साथ आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ बढ़ता जा रहा था, और इनके मन में यही अभिलाषा थी, कब कृष्ण देखे, और साथ साथ निराशा भी थी कि इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं देखा तो भला हमको क्या देखेगा। इतने में क्या हुआ कि देखा कि कृष्ण का रथ सीधा विदुर और उसकी पत्नी के पास आकर रुक गया। विदुर और उसकी पत्नी के पास आकर भगवान का रथ रुक गया, और भगवान ने पहली बार अपनी नजर उठाई और विदुर और उसकी पत्नी को प्रेम से देखने लगा। अब जब कृष्ण विदुर और उसकी पत्नी को प्रेम से देख रहा है परमात्मा, इन दोनों का तो शरीर कांप रहा है, हाथ हिल रहे हैं, आंखों से आंसू है, जबान से शब्द कोई नहीं निकल रहे हैं। विदुर की पत्नी के मन में इच्छा तो है कि कह दूं कि कन्हैया आज भोजन मेरे घर खा लो, लेकिन फिर इतना वैभव देखकर हिम्मत नहीं हो रही है। इतने में कृष्ण ने कहा, काका जी, क्योंकि कृष्ण विदुर को काका बोलते थे, काका जी आज मैं भोजन आपके घर खाऊंगा।
अरे कृष्ण की दया तो देखो कि अभी तो उन्होंने आमंत्रण भी नहीं दिया, निमंत्रण भी नहीं, उनको बुलाया भी नहीं, दावत भी नहीं दी, इनविटेशन भी नहीं दी, और बिना बुलाए कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं। क्योंकि कृष्ण होठों के शब्दों को नहीं देखता है, कृष्ण मन की भावना को देखता है। हम होठों से कहते हैं जय 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 जय, लेकिन मन में कोई भावना नहीं है, तो कृष्ण ऐसे जय जयकार से खुश होने वाला नहीं है। कृष्ण आपके हृदय को देखता है। वो दीनहीन कंगाल विदुन की पत्नी हाथ जोड़े खड़ी है, जो ज्ञानी नहीं थी, कोई सन्यासी नहीं थी, कोई ब्रह्मचारी नहीं थी, कोई वेदों की डिग्री उसके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष्ण कहता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसको श्रद्धा थी, वो दिल से भगवान को चाहती थी, उसका प्रेम कृष्ण के लिए अटूट था, उसकी भावना कृष्ण के लिए शुद्ध थी। इसलिए मुंह से लफ्ज नहीं भी निकले, फिर भी कृष्ण ने कहा तुम बुलाओ या ना बुलाओ, मैं बिना बुलाए ही तुम्हारे घर चला आऊंगा। इसलिए ये दोनों तो चरिये हो गए, पागल जैसी हो गई उसकी पत्नी। इतनी बड़ी व्यक्ति मेरे घर आ रही है, वो भी बिन बुलाए। अब तो ये भागी सीधी घर पे कि चलो घर को मैं जरा ठीक ठाक कर लूं, लेकिन अपने घर पे आकर फिर निराश हो गई। इतने बड़े कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश को क्या खिलाऊंगी, कहां बिठाऊंगी, कैसे उनका स्वागत करूंगी। अरे वहां तो उनका स्वागत तो देख चुकी थी, हीरे मोती ढोल नकारों से हो रहा था, ये गरीब औरत कैसे स्वागत करे। उधर कृष्ण जब गया दुर्योधन के महल में, दुर्योधन ने कहा आओ कृष्ण। कृष्ण ने कहा दुर्योधन मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि शांति हो जाए। दुर्योधन ने कहा कैसी शांति, कहां की शांति, अब तो युद्ध की बातें कहो कृष्ण। भगवान ने कहा युद्ध में हानि होगी दुर्योधन, और सबको पछताना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने भाई पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो। कितने गांव दे दो? दुर्योधन ने कहा कृष्ण राज कभी भीख में मांगने से नहीं मिलता है, युद्ध की भाषा करो। कृष्ण दुर्योधन को समझा रहा था, लेकिन दुर्योधन समझ नहीं रहा था, क्योंकि वो मूर्ख और घमंडी था, और घमंडी लोग कभी कृष्ण की भाषा नहीं समझ सकते हैं। अभिमानी लोग कभी प्रेम की भाषा नहीं जान सकते हैं। जिनके मन में अभिमान है, जिनके हृदय में घमंड है, जिनकी बुद्धि पर अभिमान की छाया चढ़ गई है, उनको आप प्रेम से जितना समझाना चाहो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि घमंडी आदमी सोचता है जो सोचता हूं, जो करता हूं वो मैं ठीक कर रहा हूं, जो मैंने किया वो ठीक किया, जो मैं सोचता हूं वो ठीक सोच रहा हूं, जो मैं करूंगा वो ठीक करूंगा। इसलिए मुझे किसी भगवान के ज्ञान की जरूरत, किसी भक्ति की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं। इसलिए घमंडी कभी भी कृष्ण की भाषा नहीं जानेंगे, लेकिन कृष्ण उनको भी समझा देता है दूसरे तरीके से। लेकिन जब दूसरे तरीके से कृष्ण घमंडी को समझाता है तो फिर घमंडी के पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है। इसलिए कृष्ण की प्रेम की भाषा जान लो। आप सबों को भी कृष्ण समझाना चाहता है गीता के द्वारा। ये जितनी माताएं बैठी हैं, ये जितने पुरुष बैठे हैं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सबों को कृष्ण समझाना चाहता है प्रेम की भाषा से, गीता की भाषा से। लेकिन हमारे अंदर का जो घमंड है, अंदर बैठा अभिमान है, वो कृष्ण की भाषा को स्वीकार नहीं कर रहा है। इसीलिए हम कृष्ण के शरण नहीं ले रहे। और जब तक हम कृष्ण के शरण नहीं ले लेंगे, जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। औ जानन्तो माम मूढ़ मानुष्यम तिनुमाशनम तम
परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। हे अर्जुना, जब मैं मनुष्य अपने यथा रूप में प्रकट होता हूं तो मूढ़ लोग मेरे महाश्वर के भाव को नहीं जानते हैं, इसलिए वो मेरी निंदा करते हैं, मेरा विरोध करते हैं, मेरे शरण नहीं लेते हैं। यहां कई लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कृष्ण कोई अवतार है, कोई मायावी शक्ति है, भगवान तो कोई और है, निराकार है, ब्रह्म ज्योति है, भगवान ऐसा भगवान वैसा। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण तो कोई साधारण व्यक्ति है। यही घमंड, अभिमान और अज्ञानता की सबसे बड़ी हमारे ऊपर छाप पड़ी हुई है, क्योंकि कृष्ण खुद कहता अवजानन तो माम मूढ़ मानुष्यम। जो मूढ़ लोग हैं वो कभी मेरे जान ही नहीं सकते हैं मेरे परम भाव को। परम भावम अजानन तो, मेरे परम भाव को नहीं जान सकते हैं, मैं महाईश्वर हूं। इसलिए दुर्योधन भी कृष्ण को समझ नहीं रहा था। दुर्योधन भी कृष्ण को अपनी शक्ति से तोलने की कोशिश कर रहा था। दुर्योधन कृष्ण को अपने घमंड के तराजू में तोल रहा था। दुर्योधन कृष्ण को अपने अहंकार की नजर से देख रहा था। इसलिए जो लोग कृष्ण को अहंकार की नजर से देखते हैं, कृष्ण को कभी भगवान नहीं समझ सकते। कृष्ण को जानने के लिए प्रेम की नजर चाहिए, कृष्ण को जानने के लिए श्रद्धा की नजर चाहिए, कृष्ण को जानने के लिए नम्रता चाहिए। घमंड से कभी भगवान को नहीं जान सकोगे। इसलिए क्या हुआ कि दुर्योधन कृष्ण की बात को नहीं मान रहा था। इसलिए कृष्ण ने कहा दुर्योधन, अब तुम नहीं मानोगे तो आखिर में युद्ध ही होगा। और दुर्योधन ने कहा था कृष्ण चलो अब बातें बहुत हो गई, मैंने तुम्हारे लिए 56 प्रकार का भोजन पकवाया है, भोजन तैयार है, खा लो भोजन। कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारा भोजन नहीं खा सकता हूं दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा क्यों, मेरे घर का क्यों नहीं खाओगे? भगवान ने कहा तुम मेरे शत्रु हो। किसको कहा? दुर्योधन को कहा दुर्योधन तुम मेरे शत्रु हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने कहा मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है कृष्ण, मैं तो पांडवों का शत्रु हूं, पांडवों से मेरी दुश्मनी है, तुमसे कोई नहीं है, और तुम तो शांति दूत हो। और कृष्ण ने कहा अर्जुन है दुर्योधन, पांडव मेरे भक्त है, पांडव मेरे मित्र है, और जो मेरे भक्तों का दुश्मन होता है वो स्वयं मेरा दुश्मन होता है। जो मेरे मित्रों का दुश्मन होता है वो मेरा दुश्मन होता है। जो वैष्णव का दुश्मन होता है वो भगवान का दुश्मन होता है। जो वैष्णव का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है। जो भक्त का अपमान करता है वो मेरा अपमान करता है दुर्योधन, इसलिए मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं स्वीकार करूंगा। और यूं दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर कहां चला कृष्ण? विदुर के घर। अब विदुर के घर पहुंचा, विदुर के घर को खटखटाया, लेकिन किसकी हिम्मत हो के जाके दरवाजा खोले? घर में कोई साधन नहीं, कुछ बैठने का नहीं, कोई स्थान नहीं, कहां भगवान को बिठाएंगे? लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, कृष्ण को देखा तो दोनों पति और पत्नी देखते रह गए, क्योंकि प्रेम बड़ा शक्तिशाली है। राम नाम सब जपते ठग ठाकुर चोर, बिना प्रेम रिजे नहीं तुलसी नंद किशोर। नंद का जो किशोर कन्हैया है ना, उसको प्रेम से रिझा सकते हो, भावना से रिझा सकते हो, क्योंकि प्रेम में बड़ी शक्ति है। जैसे मैं कभी कभी सत्संग में एक उदाहरण देता हूं कि हम कभी कभी किसी पार्टी में जाना चाहते हैं, कभी लग्न में जाना चाहते हैं, किसी की सगाई में जाना चाहते हैं, तो मां जाना चाहती है तो उसका छोटा बच्चा मां का दुपट्टा पकड़ लेता है और रोने लगता है। जब बहुत बच्चा रोता है तो मां सोचती है ये मेरे बगैर रह नहीं सकता है, इसलिए दूसरे घर वालों को क्या बोलती पता है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आती हूं, क्योंकि ये लड़का मुझे आने
नहीं दे रहा है। ये बच्चा मुझे रोक रहा है। क्या वास्तव में 5 बरस के बच्चे में इतनी शक्ति है कि मां को रोक सके? हाँ, नहीं ना। 5 बरस के बच्चे के शरीर में शक्ति नहीं है कि मां को रोक सके, लेकिन जो मां को रोक रहा है वो क्या रोक रहा है? उसका प्रेम रोक रहा है। जब भी वो कह रही है मुझे ये रोक रहा है, आने नहीं दे रहा है, कौन रोक रहा है? नहीं तो मां चाहे तो एक झटके से दुपट्टा छुड़वा दे, लेकिन उसको उस बच्चे का प्रेम रोक रहा है। तो प्रेम में शक्ति है, उस बच्चे में शक्ति नहीं है। इस तरह से आप चाहे तो कृष्ण आपके घर भी आ सकता है। आप चाहे तो कृष्ण आपका भोजन भी खा सकता है, लेकिन शर्त यही है, श्रद्धा के साथ। प्रेम भगवान को भुला देता है कि ये मुझे क्या खिला रहे हैं, कौन सी चीज खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। प्रेम चाहिए। अब विदुर की पत्नी छिलका खिला रही है कृष्ण को और केला फेंक रही है, और वो त्रिलोक के नाथ जो दुर्योधन के यहां 56 भोग छोड़ के आए और यह छिलके खा रहे हैं। तो अगर हमारे मन में प्रेम है, अगर हमारे मन में श्रद्धा है, तो भगवान इसी जन्म में हमारे संग है। हम कृष्ण के शरण ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में प्रेम नहीं है, अगर हमारे मन में भावना नहीं है, तो कृष्ण हमसे बहुत दूर है। इसलिए सत्संग हमारे मन में भावना पैदा करती है, सत्संग हमारे मन में दृढ़ता पैदा करती है। इसलिए मैं आप सबों से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में सत्संग को दृढ़ता से लो, खाली सुनो मत। कई लोग होते हैं जो 20-20 बरस से सत्संग सुनते हैं, लेकिन उनको रंग सत्संग का फिर भी नहीं लगता, उनको फिर भी अंतर का आनंद नहीं आता है, फिर भी वो कहते हैं हम अशांत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्संग को केवल टाइम पास के लिए लिया है। 20 बरस से जा रहे हैं केवल टाइम पास करने। टाइम पास करने से कृष्ण नहीं मिलेगा, जब तक कि सत्संग में अपने जीवन का भावना प्रकट कर लो, कृष्ण भावना ना प्रकट कर लो, जब तक आप भगवान की ओर नहीं जा सकते। लेकिन आप जितने पापी हैं, जितनी बुराइयां किए, निराश मत हो। कुछ लोगों को कहते हैं आप क्यों नहीं भगवान की सेवा करते? वो कहते हैं हमने इतने पाप किए, इतनी गलतियां किए, इतने अपराध किए कि अब हिम्मत ही नहीं होती है कृष्ण की ओर, शायद वो माफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, भगवान अति कृपालु है। और वो कहते हैं अपिचेद सुदुराचारो, हे अर्जुन, कोई महापापी से महापापी अगर मेरे शरण में आ जाए, इक्षिक परम भवती धर्मात्मा, उसको मैं धर्मात्मा बना देता हूं। लक्ष्य चाहे कितना ही दूर क्यों ना लगे आपको, लेकिन चलो उसकी ओर, कृष्ण आपकी सहायता जरूर करेगा। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ मिला है, ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किलों से मिला है। इसलिए लक्ष्य चाहे कितना ही मुश्किल हो, आपको भले भक्ति कितनी मुश्किल लगे, उसके रास्ते में चाहे कितनी ही रुकावटें आए, लेकिन फिर भी आप अपना संकल्प, अपने मन की भावना दृढ़ रखो। जरूर एक दिन कृष्ण आपकी सहायता करेगा, और भक्ति के मार्ग में जो भी रुकावटें आई, कृष्ण उसको दूर करेगा। ये कृष्ण का वचन है, कौन ते प्रति जाना ही नाम है भक्ति प्रणशति। हे अर्जुना, ये सबको बता दो कि जो मेरा भक्त है कभी नाश नहीं हो सकता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए प्रतिज्ञा करो, आप सब संकल्प करो कि इसी जन्म में हम कृष्ण प्रेम पाएंगे, इसी जन्म में हम कृष्ण की शरण लेंगे, इसी जन्म में। लेकिन लेंगे कब? कल? कल तो कभी आएगा ही नहीं। जो गया कल वो गया, अब उसकी बातें भूल जाओ। आने वाले कल के विषय कोई जानता नहीं है, आज की बात करो। आज क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। इसलिए आप सब अभी संकल्प करो कि हम इसी जन्म में कृष्ण अर्पण होंगे, इसी जन्म में हम प्रभु का प्रेम पाएंगे, इसी जन्म में हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। यह संकल्प करो।
और अगर आपका प्रतिज्ञा दृढ़ है तो चाहे असंभव भी हो उसको भी कृष्ण संभव बना देगा। जैसे महाभारत के अंदर एक कथा आती है, जयद्रथ की, आपने सुनी होगी, कभी वीडियो पे भी देखी होगी, लेकिन उसमें समझने की क्या बात है वो समझनी है। जब जयद्रथ जो सिंधु नरेश है, अभिमन्यु की चिता पर फूल रखने आता है, तो अर्जुन उस समय एक प्रतिज्ञा करता है कि जयद्रथ, कल के सूरज के अस्त होने से पहले पहले मैं तुम्हारे जीवन को समाप्त कर दूंगा, और अगर मैंने कल तुम्हें ना मारा तो खुद अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। ये अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। जब कृष्ण को पता पड़ा, कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ऐसी प्रतिज्ञा लेने का क्या फायदा हुआ तुमको, क्योंकि अब ये सारे ही कौरव सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जयद्रथ को बचाएंगे और समय तुम्हारा व्यर्थ होगा, और कल सूर्य अस्त होने तक अगर तुमने जयद्रथ को ना मारा तो तुमको जल के मरना पड़ेगा, और तुम अगर जल के मर गए तो महाभारत ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुमने एक बहुत ही भूल की है अर्जुना। लेकिन अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं संकल्प कर चुका हूं, मुझे पता है कि यह असंभव है, मुझे पता है कि यह बहुत मुश्किल है, मुझे पता है कि कल भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बड़े बड़े योद्धा कल केवल सिंधु नरेश जयद्रथ को ही रक्षा करेंगे, और इन कौरवों को तोड़कर जयद्रथ की तरफ जाना बहुत कठिन होगा। लेकिन मैंने अब प्रतिज्ञा कर ली है कृष्ण। इसलिए जैसे ही सूरज कल का उगा, कौरवों को भी पता था कि आज अर्जुन की प्रतिज्ञा है, या तो वो जयद्रथ को मारेगा, नहीं तो सूरज के डूबने के बाद वो खुद मर जाएगा। और सारे ही कौरव बड़े खुश थे, बोले अब अर्जुन को मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आज रात को मर जाएगा। क्यों? कि जयद्रथ को मारना असंभव है। उसके दो कारण थे, एक कारण अभी बताता हूं, एक बाद में बताता हूं। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। उस समय वो कौरव सेना के सेनापति थे, और दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, आज का दिन आप केवल जयद्रथ की रक्षा करें, क्योंकि आज सारा युद्ध जयद्रथ की ओर है, और अगर जयद्रथ मर गया तो अर्जुन को यह मरने का मौका निकल जाएगा, और अर्जुन आसानी से मरने वाला है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली है कि अगर कल के सूरज डूबने तक मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं खुद मर जाऊंगा। और मौका अच्छा है, कोशिश करो सूर्य अस्त होने तक जयद्रथ ना मरे। इसलिए आज अर्जुन अपने जो भी बाण चला रहा है, लेकिन कौरव के जितने बड़े बड़े योद्धा हैं वो कहां खड़े हैं? जयद्रथ के आगे। और जयद्रथ सबसे आखिर में, जयद्रथ तक पहुंचना असंभव था। जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था, बल्कि असंभव बन गया था उस समय अर्जुन के लिए। इसलिए अर्जुन तीर चलाया जा रहा है, लेकिन बीच में एक से एक बड़ी रुकावट आ रही है, और कृष्ण को चिंता हो रही है कि सूर्य अस्त होने वाला है, लेकिन जयद्रथ को मारना बहुत ही कठिन हो रहा है। अर्जुन के लिए असंभव था, और कृष्ण को यह भी पता था कि अगर अर्जुन ने जयद्रथ को नहीं मारा तो ये मेरा भक्त खुद चल के मर जाएगा। और कृष्ण को ये कभी पसंद नहीं है कि उसके भक्त की कभी हानि हो। अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान टलते ना देखा। मैं आप पर क्यों जोर देता हूं कि आप भक्त बनो, क्यों नहीं कहता हूं कि ज्ञानी बनो, क्यों नहीं कहता हूं ध्यानी बनो?
क्यों नहीं कहता हूं जंगल में जाके सन्यास ले लो? क्यों कहता हूं कि भक्त बनो? बल्कि भक्त के भी दास के भी दास के भी दास बनो, क्योंकि जितने छोटे बनोगे उतनी ही कृष्ण की नजर जल्दी पड़ेगी। जैसे एक मां अपने बड़े बेटे की चिंता नहीं करती, उसको पता है वो खुद अपना कमाता और खाता है। बीच वाले लड़के की भी चिंता नहीं करती है। मां क्या कहती, मुझे इस छोटे की बहुत चिंता है, क्योंकि ये अभी तक छोटा है, अपने पांव पर खड़ा नहीं हुआ है, उसका मेरे सिवा कोई भी नहीं है, मैं इसको छोड़ के कहां जाऊं? भले नालायक है लेकिन फिर भी क्या करूं, छोटा है, कहां छोड़ के जाऊं? यही भगवान भक्त के लिए सोचता है, क्योंकि ज्ञानी का तो पता है कि वो तो ज्ञान में लगा पड़ा है, समाधि के आनंद में डूबा हुआ है। ध्यानी का भी पता है वो ध्यान करता है, लेकिन ये मेरे भक्त जिनको मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, वो कहां जाएंगे? इसलिए कृष्ण की पहली नजर अपने भक्तों पे है, दास अनुदास अनुदास पे है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, अगर सत्संग में आते हो तो फिर हाथ जोड़ना सीखो, सत्संग में आते हो तो नम्रता सीखो, सत्संग में आते हो अमानी न मान देना, दूसरों को इज्जत देना सीखो। कीर्तन्य सदाहरी, यूं कीर्तन करने का अधिकार मिलेगा। घमंड किया तो कभी भी भगवान की प्रेम की दृष्टि पा नहीं सको। इसलिए अब भगवान देख रहे हैं कि जयद्रथ तो बहुत दूर है, क्या जयद्रथ के आधे रास्ते में भी अर्जुन अभी तक पहुंचा नहीं है और शाम होने वाली है, सूर्य डूबने वाला है, लेकिन जयद्रथ मरता दिखाई नहीं दे रहा। अब तो अर्जुन की भी चिंता का कोई पार नहीं रहा, और घड़ी घड़ी कभी सूर्य को देखे, कभी जयद्रथ को। जितना सूर्य दूर था उतना ही उसको अर्जुन को जयद्रथ दूर लग रहा था। और दूसरी तरफ अपनी प्रतिज्ञा थी कि अगर सूर्य तक जयद्रथ को नहीं मारा तो खुद मर जाऊंगा, और उसको लग रहा था कि अगर जयद्रथ नहीं मरा तो मुझे जलना पड़ेगा। इसलिए वो जा रहा था, अपने तीर बरसा रहा था, लेकिन रास्ते में एक से एक बड़ा योद्धा खड़ा है। अब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के लिए जयद्रथ को मारना असंभव हो गया है। अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार सकेगा। अर्जुन की अब बस से बाहर हो गई है कि जयद्रथ को वो मारे, और भगवान को यूं लगा कि जयद्रथ अब नहीं मरेगा, इसलिए अर्जुन को ही जलना पड़ेगा। और जब भक्त बेबस हो जाए न, तो भगवान अपनी कला दिखाता है। जब भगवान देखता है कि ये मेरा दास बिल्कुल बेबस, बेसहारा, बेआसरा हो गया है, मजबूर हो गया है, उस समय भगवान अपनी कला दिखाता है, क्योंकि वो कलाधारी कृष्ण है ना। इसलिए कृष्ण ने देखा कि अर्जुन नहीं मार सकेगा, इसलिए सूर्यदेव को एक इशारा किया, और सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया। कृष्ण और अर्जुन दोनों ने शंख बजाया। किस चीज का बजाया? कि युद्ध अब खलास हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि सूर्य ढल गया। अब तो जयद्रथ की खुशी का कोई अंत नहीं रहा। जयद्रथ तो क्या, सारे कौरव हंसने लगे। अब तो क्या है कि अर्जुन चलेगा आज, और अर्जुन की चिता जलते हम देखकर आज रात को जश्न मनाएंगे। याद रखो, भगवान बुरे आदमियों को बार बार मौका देता है, और बुराई करो। भगवान बदमाशों को और शक्ति देता है, और बदमाशी करो। भगवान पापियों की डोर और ढीली करता है। करो, कहां तक तुम्हें करना? मनाओ, कितने जश्न मनाते हो, मनाओ, कितनी खुशियां मनाते हो, क्योंकि तुम्हारी खुशियां क्षण भंगुर खुशियां एक पल की है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ कि उन कौरवों की खुशियां एक पल की खुशियां थी। और कृष्ण ने कहा, अर्जुन उड़ा दो जयद्रथ को।
लेकिन अर्जुन, जयद्रथ का सर उड़ाने से पहले एक ख्याल रखना। क्या ख्याल रखना? कि जयद्रथ का सर जमीन पे ना गिरे, क्योंकि जयद्रथ को वरदान है कि अगर जैसा ही उसका सर जमीन पे गिरा तो जो उसके सर को काटेगा उसका सर उड़ जाएगा। देखिए कृष्ण कितने दयालु है। वो आपको लक्ष्य भी बता रहे हैं और लक्ष्य की रुकावटें हैं उसको भी दूर कर रहे हैं। यही तो भगवान की दया है कि चले जाओ भक्ति में, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो भी रुकावटें आई मैं दूर करूंगा, और जो मुश्किल आएगी उसको पहले ही बता दूंगा कि देखो ऐसे करना, क्योंकि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मैं बुद्धि देता हूं जिससे वो मुझे पा ही लेते हैं। कृष्ण की अकल थी, अर्जुन की अकल, इसलिए अर्जुन ने ऐसा तीर मारा कि उसका सर सीधा जाकर कहां गिरा? उसके पिता जो तपस्या कर रहे थे उसकी गोद में जाके गिरा। इतने में वापिस सूरज को ले आए। कौरवों ने बहुत शोर मचाया, ये कृष्ण ने छल किया है, कृष्ण ने असत किया है, कृष्ण ने बेईमानी की है, सूर्य को अपनी शक्ति से छुपा दिया और फिर जयद्रथ को मार के सूर्य को लाया। कृष्ण ने बताया मैंने छल कहा क्या, देखो अभी शाम तो हुई नहीं है, कहां छल किया, क्योंकि राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, मूर्ख आप ही मर जाते हैं करके कूड़े काम। कृष्ण ने जयद्रथ को क्यों असत से मारा पता है? कृष्ण ने कर्ण को भी असत से मारा। कृष्ण ने और किसको असत से मारा? द्रोणाचार्य को भी असत से मारा। क्यों? क्योंकि वो सब असत पे थे और असत पे चलने वालों को असत से भगवान मारता है। जो लोग असत पे हैं वो असत से ही मरते हैं। जिनका धन असत से आया है उनका धन असत से ही जाएगा। जिन्होंने असत से अपनी शक्ति प्राप्त की है उनकी शक्ति असत से ही नाश होगी। इसलिए सब असत पे थे, इसलिए भगवान ने इनको असत से मारा। लेकिन आप देखिए पांडवों में कोई भी असत से नहीं मरा। क्यों? क्योंकि वो सत पे थे, और जो सत पे हो सत उनकी रक्षा करता है। अगर हम असत पे होंगे तो हमको कोई नहीं मारेगा, हमको हमारा असत ही मारेगा। हमें कोई दुख नहीं देगा, हमको हमारा असत ही दुख देगा। हमें कोई छल कपट नहीं करेगा, हमको हमारा असत ही छल कपट करेगा। हमको कोई धोखा नहीं देगा, हम खुद अपने असत के हाथों धोखा खाएंगे। इसलिए कुछ लोग शंका करते हैं कि भगवान है कृष्ण तो फिर उसने असत से ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया? कि वो असत पे थे। असत को असत से ही मारा जाता है, लोहे को लोहा ही काटता है। इसलिए जो लोग असत से हैं वो अपने अंजाम को ढूंढ ले, अपने परिणाम को जान ले कि वो असत से ही विनाश होंगे, सत से नहीं। क्यों? कि वो असत पे है, इसलिए असत उनका नाश करेगी। लेकिन भीष्म पितामह को तो देखिए, जिसका शरीर तो असत वालों के साथ था लेकिन उसका चित्त कहां था? उसका मन कृष्ण की ओर था। इसलिए जैसे ही भीष्म पितामह अपने अंतिम सांस ले रहे हैं तो सामने कौन खड़ा है? सतीश्वर, सत का ईश्वर श्री कृष्ण। क्यों? कि उसका मन हमेशा कृष्ण पे था। ऐसे ठीक है, आप कह सकते हैं संसार में लोगों से व्यवहार करना ये सब असत है, ठीक है, आपका शरीर इन असत के लोगों के साथ है ना, लेकिन आपका चित्त सत पे होना चाहिए। आप कह सकते हैं हम तो सत्संगी है लेकिन पार्टी में जाना पड़ता है, दोस्त हैं वहां दारू पीते हैं, दूसरे काम होते हैं, हम क्या करें संसार के साथ। चलो हम दारू नहीं पीते लेकिन कंपनी तो देखते हैं, ठीक है, आपका शरीर उनके साथ होना चाहिए, आपका चित्त कृष्ण की ओर जाना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह का शरीर तो कौरवों के साथ था, लेकिन उसका चित्त हमेशा कृष्ण पे था।
ऐसे इस असत्य के संसार में ठीक है हम रहते हैं, लेकिन हमारा चित्त कृष्ण पे होना चाहिए, हमारे विचार कृष्ण की ओर होने चाहिए, हमारा आचार कृष्ण के लिए होना चाहिए। फिर अगर हमारी श्वास में निकली तो सामने कौन होगा? कृष्ण होगा। इसलिए दृढ़ संकल्प कीजिए, तो जेदर्थ जैसी महा रुकावटें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैं आशा करता हूं आप सब माताएं बैठी हैं और आप जितने पुरुष बैठे हैं, आज इस समय ये संकल्प करें कि अपने हर श्वास में कृष्ण का नाम जरूर लेते रहेंगे। कोई दिन ऐसा नहीं जाएंगे जिस दिन कृष्ण का दर्शन ना हो। कृष्ण को भोग लगाओ, कृष्ण को जल अर्पण करो, कृष्ण के अपने प्राणों को कृष्ण को अर्पण कर दो। देखिए फिर आपके जीवन का क्या आनंद आता है। फिर कृष्ण को बुलाओ भी नहीं, फिर भी कृष्ण आ जाएगा। कहां आएगा? मरते समय कृष्ण हमारी सांसों को निकाल देगा, क्योंकि कृष्ण कहता है मरते समय अर्जुन जो मेरा विचार करता है वो मेरे ही पास आता है, जो मेरा नाम जाप करता है वो मेरे ही पास आता है। और अगर हमारे भावना है हमेशा कृष्ण के नाम लेने की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो समझ लो कि कृष्ण हमसे दूर नहीं है, कृष्ण हमारी जबान पे है, बंसी बजा रहा है। इसलिए अगर दुर्योधन की तरह कृष्ण की वाणी को ना समझे तो दुर्योधन तो डूबा, साथ में सब परिवार को भी लेके डूब गया। इसलिए कृपा करके जिद हट, क्या जिद करना? मैं ठीक हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक सोच रहा हूं, मैं जो कर रही हूं वो सही कर रही हूं, यह विचार निकाल दो और अर्जुन की तरह कृष्ण की शरण ले लो। फिर दुनिया की कोई रुकावट भी आपको कृष्ण से मिलने से दूर नहीं कर सकती है, कृष्ण के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती है। और जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया, समझ लो जीवन सफल हो गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।